एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नागातोरो को देखते हैं जो नाओतो को देख रही होती है और उसके बाद वो उसका पीछा करने लगती है और उसके बाद वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। तब नाओतो भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। उसके बाद नाओतो सोचने लगता है क्या होगा अगर वो नागातोरो को उसके फर्स्ट नेम से गुड मॉर्निंग कहे और उसके बाद वो सोचने लगता है ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी होगा और उसके बाद वो नागातोरो को कहता है मॉर्निंग नागातोरो। तब नागातोरो कहती है तुम ऑलरेडी सुबह से क्रीपी हो। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो नाओतो के हाथ को पकड़ लेती है, असल में उसके स्लीव्स को पकड़ लेती है और उसके बाद वो एक प्यारी सी स्माइल देती है। तब नाओतो उससे पूछता है तुम क्या कर रही हो। तब नागातोरो नाओतो पे हंसते हैं और उसके बाद वो दिखाती है कि उसने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा होता है कि टॉप चीजें जिससे लड़कियां लड़कों के हार्ट को रेजिंग कर सके। उसके बाद नागातोरो उन चीजों को दिखाने लगते हैं जिसमें पहला होता है अपने बालों को लहराना, दूसरा होता है उसकी तरफ देखना और तीसरा होता है उसके स्लीव को खींचना। उसके बाद नागातोरो नाओतो को फिर से परेशान करने लगते हैं लेकिन नाओतो तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उसके बाद नागातोरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद नागातोरो नाओतो को परेशान करने लगते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। तब नाओतो अपने मन में सोचता है क्या होगा अगर मैं उसके स्लीव को भी ऐसे खींचूं और उसके बाद वो नागातोरो के स्लीव को भी खींचने जाता है लेकिन गलती से वो नागातोरो के हाथ को पकड़ लेता है और उसके बाद नागातोरो और नाओतो दोनों ब्लश करने लगते हैं। इस इंसिडेंट को नागातोरो के तीनों दोस्त भी देख रहे होते हैं और ये देखकर नागातोरो ब्लश करने लगते हैं और वो उन तीनों को समझाने लगते हैं कि तुम लोग जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो तीनों तो उसकी बात का विश्वास ही नहीं करते। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जिसे कोल्ड हुआ होता है और वो इसके बारे में उसकी मम्मी को भी बताता है। तब उसकी मम्मी कहती है आज मेरा एक इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रिप है, मैं उसे कैंसिल कर देती हूँ। और ये बात सुनकर नाओतो उनको कहता है आपको इसे कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी तबीयत इतनी भी बुरी नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो की मदर वहाँ से जाने वाली होती है। तब वो कहती है मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आने की कोशिश करूंगी। उसके बाद हम नागातोरो को देखते हैं जो नाओतो को ढूंढ रही होती है। तभी हम नाओतो को देखते हैं जो टीवी देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो का मोबाइल बजता है और वो देखता है कि नागातोरो ने तो उसे मैसेज किया है और पूछ रही होती है तुम कहाँ हो। तब नाओतो उसे बताता है कि उसे कोल्ड हुआ है और ये बात जानकर नागातोरो नाओतो को कॉल करती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। तब नाओतो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तब नागातोरो उससे माफी मांगती है और कहती है सॉरी मैंने मेरा कोल्ड तुम्हें दे दिया। तब नाओतो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद नाओतो खांसने लगता है। तब नागातोरो उसे कहते है तुम ट्रबल में फंसने वाले हो अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ऐसे ही देख लिया। तब नाओतो उसे कहता है मेरी मॉम अभी काम पे गई है। और ये बात सुनकर नागातोरो उसे कहते है क्या तुम अपने घर में अकेले हो। तब नाओतो उसे कहता है ये बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो सो रहा होता है। तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। तब वो देखता है कि कोई उसे खिड़की से देख रहा होता है और वो और कोई नहीं नागातोरो होते, जिसे देखकर नाओतो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तब नागातोरो बहाना मारते हुए कहते हैं मैंने सोचा था कि तुम कॉन्क आउट हो गए होगे कोल्ड से। तब नाओतो कहता है तुम मुझे चेक करने के लिए आई हो। और ये बात सुनकर नागातोरो उसे चिढ़ाते हुए कहती है ऐसा नहीं है। और उसके बाद वो कहती है मैंने तुम्हारे घर का एड्रेस उस बनी गर्ल से लिया है, बनी गर्ल मतलब प्रेसिडेंट, इसलिए सीजन 1 को आप जरूर देखिए। उसके बाद वो ये भी बताती है कि उसने बहुत बार बेल को बजाया था लेकिन किसी ने जवाब ही नहीं दिया, इसलिए वो अंदर घुस गई। तब नाओतो को भी याद आता है कि वो भी कुछ इसी तरह नागातोरो के घर के अंदर घुसा था। उसके बाद नाओतो नागातोरो को उसके घर के अंदर आने को कहता है लेकिन तभी वो उसके घर के खिड़की को बंद कर देता है। तब नागातोरो उससे पूछते तुमने ऐसा क्यों किया। तब नाओतो उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोल्ड तुम्हें हो जाए। तब नागातोरो उसे कहते चिंता मत करो मेरे पास बहुत इम्यूनिटी है सनपाई वायरस से लड़ने के लिए। उसके बाद हम नागातोरो को देखते हैं जो नाओतो के घर के अंदर होती है और वो कहते हैं सनपाई तुम सोफे में मत सोया करो, इससे तुम्हारा कोल्ड और भी बढ़ जाएगा, तुम बेड पे सोया करो। और उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछती है तुम्हारा बेडरूम कहाँ है। तब नाओतो उसे बता देता है कि उसका बेडरूम ऊपर है। तब नागातोरो उसे वहाँ ले जाने लगती है और उसके बाद वो बेडरूम पहुँच कर कहती है ओह ये है तुम्हारा रूम सनपाई। उसके बाद नाओतो मन में सोचने लगता है नागातोरो उसके रूम में है और उसके बाद वो कुछ अजीब अजीब सोचने लगता है। तभी नागातोरो कहते सनपाई मुझे पता है तुमने पर भी बुक्स को इसी रूम में कहीं छुपाया है। तब नाओतो नागातोरो को कहता है मैंने ऐसे किसी भी बुक्स को यहाँ पे छुपाया नहीं है। तब नागातोरो उसे कहते हैं मुझे पता है तुमने उसे बेड के नीचे
या ड्रॉर्स या शेल्फ के पीछे छुपाया है। उसके बाद नागातोरो उन बुक्स को ढूंढने लगती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो बेड पे सोया होता है और नागातोरो को थैंक्स कह रहा होता है। तब नागातोरो उससे पूछते, सेंपाई क्या तुम्हें पता है थर्मोमीटर कहाँ है? तब नाओतो कहता है मुझे याद नहीं है। तब नागातोरो किस तरह फीवर को चेक करती है आप लोग खुद देख ही सकते हैं और इसे देखकर नाओतो लिटरली बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो की तबीयत और भी खराब हो रही होती है। तब नागातोरो उसके माथे पर एक गीले कपड़े को रखती है। तब नाओतो कहता है इससे मुझे अच्छा लग रहा है और यह बात सुनकर नागातोरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो नाओतो का बहुत ही अच्छे से केयर कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो किसी के साथ बात कर रही होती है और कह रही होती है उसे कोल्ड है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो नागातोरो से माफी मांगता है। तब नागातोरो उसे कहते हैं मैं इसे माइंड तो नहीं करती लेकिन तुम्हारी फैमिली कब आ रही है? तब नाओतो अपने मोबाइल को देखता है और कहता है लगता है मेरी मॉम को आने में और भी लेट हो जाएगा। और ये बात सुनकर नागातोरो हैरान हो जाती है और उसके बाद वो नाओतो से पूछते क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। तब नाओतो उसे कहता है तुम्हें मेरे लिए इतने करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी जा सकती हो। तब नागातोरो कहती है तुम्हें अब पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हें मेरा एक्स्ट्रा स्पाइसी डिश खिलाने वाली हूँ। और उसके बाद वो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें ऐसा खाना बना के खिलाऊंगी जिसे तुम खा सको। और उसके बाद वो वहाँ से जाने वाली होती है और कहती है मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तुम मेरा वेट करना। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो को एक सपना आता है जहाँ पर एक लड़की उसके लिए खाना लाई होती है और कहती है तुम एक बार अपनी वाइफ पे डिपेंड हो सकते हो। और हम लोग देखते हैं वो लड़की और कोई नहीं नागातोरो होती है। तभी हम देखते हैं कि नागातोरो सच में नाओतो के लिए खाना लाई होती है और उसे खिलाने वाली होती है, लेकिन नाओतो को लग रहा होता है कि वो बस एक सपना देख रहा होता है, इसलिए वो नागातोरो को थैंक्स हायाशी कह देता है। और यह बात सुनकर नागातोरो पहले थोड़ा सोचती है और उसके बाद वो ब्लश करने लगती है। और उसके बाद वो नाओतो से पूछती है अभी तुमने क्या कहा? लेकिन वो देखती है कि नाओतो तो सो गया है। उसके बाद नागातोरो कहती है तुमने अभी जो कहा उसे दोबारा कहो, अगर तुम सोने का नाटक कर रहे हो तो शायद मैं तुम्हें किस कर दूं। उसके बाद नागातोरो नाओतो को चिढ़ाने लगती है लेकिन वो देखती है कि नाओतो तो सच में ही सो रहा होता है। तब वो कुछ करने वाली होती है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन तभी उसे नाओतो की मॉम की आवाज सुनाई देती है जिससे वो घबरा जाती है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो सीधा सुबह उठता है और उसके बाद उसकी मॉम उसे कहती है क्या तुम अब ठीक हो? तब नाओतो कहता है हाँ। उसके बाद उसकी मॉम उससे माफी मांगती है कल के लिए। तब नाओतो उसकी मॉम को कहता है मैंने आपको कहा था मैं ठीक हूँ। उसके बाद नाओतो की मॉम उससे पूछती है वो क्यूट लड़की कौन थी जो कल हमारे घर में थी? ये बात सुनकर नाओतो ब्लश करने लगता है। तब उसकी मॉम उसे सब कुछ बताने लगती है कैसे वो नागातोरो से मिली थी कल। उसके बाद नाओतो कुछ बोलने वाला ही होता है कि तभी उसकी मॉम कहती है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तब नाओतो कहता है नहीं, वो बस मेरी एक जूनियर है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो स्कूल जा रहा होता है। तब वो सोच रहा होता है कल जो सब हुआ जिसे वो सपना समझ रहा था क्या वो सब रियली सपना ही था? तभी वो नागातोरो से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछते क्या अब तुम ठीक हो? तब नाओतो कहता है हाँ और उसके बाद वो कल के लिए उसे थैंक्स कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो अभी भी कल के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है। तभी नागातोरो उसे कहते हैं एनीवे तुम ठीक तो हो गए। और उसके बाद वो नाओतो के पीछे लात मार देती है। तब नाओतो उसके पैर को पकड़ लेता है और ये देखकर नाओतो और नागातोरो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि नागातोरो के तीनों दोस्त भी इस इंसिडेंट को देख रहे होते हैं। तब नागातोरो और नाओतो ब्लश करने लगते हैं। तब नागातोरो उन तीनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम दोनों जूडो की मूव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो तीनों तो उसकी बात का विश्वास ही नहीं करते। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइज मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।